और बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के लिए ईडी की टीम लेकर जा रही है। थोड़ी देर पहले तस्वीरें सामने आई थी जब, और ये अरविंद केजरीवाल तस्वीरों में आपको दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल, हालांकि सिर्फ एक झलक दिखी है, सिर्फ एक सेकंड के लिए अरविंद केजरीवाल इन तस्वीरों में दिखे हैं। अरविंद केजरीवाल मुस्कुराए हैं इन तस्वीरों में। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है और यहां पेशी के साथ ही ईडी वो तमाम सबूत रखने वाली है कोर्ट में जिनके आधार पर रिमांड मिल सके। यहां ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ में आई है और उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनकी लीगल टीम की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी वो थोड़ी ही देर पहले वापस ले ली गई है। निचली अदालत में जाने का फैसला अब अरविंद केजरीवाल ने किया है, लेकिन मुस्कुराते चेहरे के साथ कोर्ट में दाखिल हुए हैं। तो ये मुस्कुराहट अपने आप पे बहुत कुछ कहती है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, कल उनकी गिरफ्तारी हुई और अभी इस वक्त कोर्ट में पेशी के लिए उनको ले जाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी उन्होंने वापस ले ली है। तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने शायद वर्कर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को और अपने कलीग्स को ये संदेश देते हुए कि जो उनका स्टैंड रहा है कि हम पर ये कार्रवाई जबरन की गई है और किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है, हम उसमें लिप्त नहीं है। थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर ईडी अपना पक्ष रखने वाली है। कोर्ट में थोड़ी ही देर बाद सुनवाई होगी। हालांकि 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था। तय समय से पहले ही ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर पहुंच गई है। पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम पहुंची है। पहले जिस तरीके से 7 बजे शाम में उनके घर पर पहुंची, कल शाम 2 घंटे पूछताछ हुई, घर की तलाशी ली, कई अहम दस्तावेज वहां से भी ईडी की टीम को मिले हैं। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जिसमें दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही उन्हें ईडी अपने साथ लेकर चली गई, गिरफ्तारी हुई है। और अब बीजेपी इस बात को लेकर भी हमलावर है कि एक तरफ हो गई है गिरफ्तारी, दूसरी तरफ अपने पद पर बने हुए हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते। बीजेपी अब इस्तीफे की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी को यहीं से अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी होगी कि आखिर क्या एंगल अब इस पूरे मामले पर, क्या कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जाता है। लेकिन सुबह से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी के जिस भी नेता से इंडिया न्यूज बात कर रहा है या फिर जो भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हर किसी का यही कहना है कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन सोच को नहीं, विचारधारा को नहीं। एक अरविंद केजरीवाल के पीछे हजारों और लाखों अरविंद केजरीवाल खड़े हैं और सुबह से आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। चलिए, मनोहर इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद है, ग्राउंड जीरो से रात से जो है तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। मनोहर, इस वक्त लेकर के पहुंचे अरविंद केजरीवाल को और जैसा रचना ने भी बोला, मुस्कुराते हुए अरविंद केजरीवाल इस वक्त नजर आ रहे हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त एंटर होते हुए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ ही क्षण पहले अरविंद केजरीवाल को राउज कोर्ट में लाया गया है और इस राउज एवेन्यू कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी भी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। अब ईडी ने अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है कि किस तरह से रिमांड मांगना है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 दिन तक ईडी जो है सो अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर कोर्ट से मांग सकते हैं। ये राउज एवेन्यू कोर्ट है। राउज एवेन्यू कोर्ट के 512 नंबर जो कोर्ट है, जो रूम नंबर 512 है, जिसके जज कावेरी बावेजा है, वो इस केस की सुनवाई करेंगे। पीएमएल कोर्ट में उनका ट्रांसफर हुआ है और पहला कहा जाए इस केस की वो हियरिंग करने जा रही हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि कावेरी बावेजा का जो इतिहास रहा है, वो उन्होंने जो जजमेंट दिया था 2014 में, एक बलात्कार का केस हुआ था उबेर वाले मामले में, जिनमें उम्र कैद की सजा भी उसने सुनाई थी। तो उसके बाद उसी के कोर्ट में ये मामला लगा हुआ है। इससे पहले अब तक जो शराब नीति घोटाले की सुनवाई हुई है वो जज एमके नागपाल थे, जिनका जो है सो ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद आज बावेजा इसके केस की सुनवाई करने जा रही हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज ईडी ने जो कमर कसी है, जो इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, जिसमें मनी ट्रेल को लेकर के उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने रखने वाली है और उसके बाद ये मांग करेंगी कि हमें रिमांड चाहिए, क्योंकि अब तक 16 लोग जो है सो इस पे गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 को सरकारी गवाह बनना पड़ा है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, जो ईडी इनसे पूछताछ करेगी अरविंद केजरीवाल से, बता दीजिए अरविंद केजरीवाल को कुछ मिनट पहले ही बस कोर्ट में ले जाया गया है। जो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, चूंकि अब मुश्किलें बढ़ना तय समझा जा रहा है। ईडी ने सबूत पक्के कर लिए हैं। ईडी ने जो घर में तलाशी ली, कल पूछताछ की, अब तक की जांच में जो सामने आया और आज सुबह फिर से जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है, उन सभी से सबूत इकट्ठा करके एक लिस्ट ईडी ने बना ली है, जो आज कोर्ट में ग्राउंड यानी कि आधार मजबूत किया जाएगा कि क्यों हमें अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहिए। मुझे बताइए, जब कोर्ट पहुंचे
किस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए नजर आए, क्या उन्होंने मीडिया से बात की? क्योंकि ये जो गैलरी के अंदर की तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें बहुत मुझे लगता है 1 से 2 सेकंड ही अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं। इसमें लास्ट में बिल्कुल एंड में मुस्कुराते हुए दिखे हैं। क्या आपने बातचीत की कोशिश की? बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? देखिए, बॉडी लैंग्वेज और उनकी मुस्कुराहट से एक बात साफ नजर आ रहा है कि जो कार्यकर्ता उनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें इस बात की थोड़ी सी भी ये नहीं है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, या ये हो सकता है कि अभी लोकसभा चुनाव है तो गेस्चर देने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल को ऊंचा रखने के लिए कि वो लड़ाई जारी रखें, इसलिए उनकी मुस्कुराहट सौरभ भारद्वाज थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में रंग दे बसंती चोला गा रहे थे। देखिए, उसी का है कि वो जो मनोबल कार्यकर्ता का है, सुबह से ही, कल देर रात से ही कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 10 बजे से ही देश भर में कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है और उन लोगों को डिटेन करके पुलिस ले गई। मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूं। ये राउज एवेन्यू कोर्ट है और यहाँ से कुछ ही फासले पे आप देखिए वो जो सामने बैरिकेडिंग आपकी दिख रही है, वहां से राइट अगर आप जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है। वहां से आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को डिटेन किया गया, बस में भर करके पुलिस जो है सो आउटर दिल्ली अलीपुर थाने ले गए और वहां से ही उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं थाने के अंदर। वो वही नजारा है जो 2011 और 2013 में देखने को मिल रहा था, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बैनर के तले प्रोटेस्ट कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर के। और अब जो है सो भ्रष्टाचार मामले में खुद ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो ईडी का एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, उसमें आप देखिए जो 100 करोड़ की किकबैकिंग हुई है उसमें किस तरह से साउथ लॉबी के लोगों को जिक्र किया गया है, किससे कितना रुपया मिला हुआ है, किस तरह से ट्रांसफर किया गया है। अब जो मनी ट्रेल का सबूत है, इन सब को लेकर के दिखाते हुए ईडी जो है सो कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। अब देखना होगा कि जब कावेरी बावेजा इस केस की सुनवाई शुरू करती हैं तो दोनों पक्षों की बात रखी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के वकील भी बात रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसाया गया है, जैसा कि तमाम मनोहर, हालांकि मामला लिस्ट हो गया था, सुप्रीम कोर्ट से ऐन वक्त में अपनी याचिका वापस लेना और पीएमएलए कोर्ट में ही जो है इसे परस्यू करना, यानी कि लगभग ये जान चुकी है जो वकील है, उनकी लीगल फर्टर्निटी है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, कि गिरफ्तारी को जो है, गिरफ्तारी यानी कस्टडी को टाला जा नहीं सकता। देखिए, बिल्कुल सही, क्योंकि कल जब सौरभ भारद्वाज ने कल देर रात ट्वीट किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट गए भी, और सुप्रीम कोर्ट में था कि अरेस्टिंग के खिलाफ, लेकिन उस समय अरेस्ट कर चुका था, ईडी जो है सो अरेस्ट कर चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में अब उन्हें लगा कि अब जमानत अगर चाहिए या फिर अरविंद केजरीवाल को बाहर लाना है तो निचली अदालत ही जाना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में की कविता के मामले को लेकर के भी सुनवाई हो रही थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको निचली अदालत जाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है उन्हें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी थी, और इंडिया न्यूज़ की टीम ने मदन लाल, जो आम आदमी पार्टी के कस्तूरबा नगर से विधायक हैं और खुद वकील हैं, उनकी टीम में जो लीगल टीम है उनमें से वो भी एक हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें जो है सो उम्मीद जो है और राहत निचली अदालत, यानी जहां पर अभी हम मौजूद हैं, इसी कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से ही मिलने की उम्मीद है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से केस याचिका वापस ली है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी, जो मेन वकील हैं, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। जी, सीधा कॉन्ट्रडिक्शन था। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज कर रहे हैं, गिरफ्तारी पर रोक या राहत चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने चूंकि जमीन अब तैयार कर ली है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने के लिए या उनके खिलाफ सबूतों की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली है, और ये अरविंद केजरीवाल, उनकी लीगल टीम भी जानती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई का वक्त था उससे ठीक पहले अपनी याचिका को वापस ले लेना और फिर ये कहना कि निचली अदालत में ही हम ये कोशिश करेंगे, वहां हम अपनी याचिका को दाखिल करेंगे, वहां अपना पक्ष रखेंगे। आप मुझे ये बताइए, चूंकि आप राउज एवेन्यू कोर्ट के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, 2:30 बजे का वक्त था। मनोहर, क्या वक्त से पहले इस मामले को सुना जाएगा या भी वक्त लगेगा?
देखिए कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी इस मामले को लेकर के, क्योंकि पूरी टीम अंदर पहुंच चुकी है, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और जैसे ही जज उस आएंगे अपने चेयर पे, उसके बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं इसके बाहर मौजूद हूं और हमारी जो एक और टीम है वो अंदर मौजूद है, तो हम एक एक पल रिमांड को लेकर मनोहर रहिएगा। केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई शुरू हो गई है, यह भी का ताजा अपडेट है। और जो जानकारी है वो ये कि ईडी 10 से 12 दिन की कस्टडी मांग सकती है। ये ईडी की तरफ से जब सबूत रखे जाएंगे तो ये भी पूछा जाएगा, ये भी कहा जाएगा कि भाई हमें भी अब पूछताछ के लिए वक्त चाहिए, इसलिए कम से कम 10 से 12 दिन अपनी कस्टडी ईडी की तरफ से कस्टडी की मांग होगी। इस हिसाब से तो रचना जो आपने कहा था, यानी कि 2:30 बजे का वक्त था, सुनवाई जल्दी ही शुरू हो गई। मनोहर, तय समय से पहले सुनवाई शुरू हो गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में, अब तो कभी भी खबर सामने आ जाएगी। देखिए बिल्कुल सुनवाई शुरू हो चुकी है और केवल ईडी ही नहीं, आने वाले टाइम में सीबीआई भी अपनी पूछताछ के लिए रिमांड पे मांग सकती है। कि याद होगा कि जब मनीष सिसोदिया के मामले में सबसे पहले सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज किया था, उसके बाद जब मनी ट्रेल का मामला आया तो ईडी ने मामला दर्ज किया। अब ईडी ने गिरफ्तारी की है तो सीबीआई भी पूछताछ कर सकती है। तो ये दोनों चीजें चलेगी, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी बात केजरीवाल से बात कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो केजरीवाल से बात कर रहे हैं और सुनवाई शुरू हो चुकी है। जी मनोहर, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं उसी पॉइंट पे था कि अब जो है सो ईडी इस मामले को लेकर के अब अपनी बात रखेगी। हालांकि अभी जो है सो अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल से बातचीत कर रहे हैं, अंदर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जिस मनी ट्रेल की बात की जा रही है, जिस 100 करोड़ की बात की जा रही है, जिसमें साउथ लोबी के सारे लोग हैं, सबसे पहले राघव मंगूटा की बात करें या फिर हम सार्थ रेड्डी की बात करें या बोनीपल्ली की बात करें, कई लोग हैं जो इस साउथ शराब लॉबी में थे। और जब राघव मंगूटा गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने अपने बयान में कहा था कि उनके पिताजी जो वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं मिस्टर रेड्डी, वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल से शराब नीति को लेकर के ज्यादा जानकारी के लिए उनसे मुलाकात की थी। अब ईडी इन सारे बातों को कोर्ट के सामने रखेगा। और वहीं याद होगा कि विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल के इवेंट मैनेजर थे, वो लगातार उनके घर पे आना जाना फ्रीक्वेंटली रहता था। और शराब नीति को लेकर के समीर महेंद्रू जो इंडो स्पिरिट है, जो एफआईआर पहली बार दर्ज हुई थी उसमें इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्रू थे और समीर महेंद्रू के साथ अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी, जो फेस टाइम ऐप है उसके जरिए बातचीत हुई थी। और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप जो है विजय नायर पर विश्वास कर सकते हैं, हमारा बच्चा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी जानकारी जो मैं अपने दर्शकों को दे रहा हूँ ये ईडी के हवाले से दे रहा हूँ। ईडी ने ये बात कही है। दूसरी बात बड़ी बात ये भी कि 100 करोड़ के किकबैक में मनी ट्रेल की पूरी जानकारी ईडी के पास है। और ईडी की टीम जब अरविंद केजरीवाल के घर पर कल 2 घंटे रही और वहां तलाशी की, वहां पूछताछ की, तो वहां से भी ईडी ऑफिसर्स के बारे में जानकारी मिली है। बाकायदा पूरी लिस्ट थी जिसमें ईडी ऑफिसर्स के नाम थे, पते थे। ये जानकारी आखिर क्यों रखी होगी, ये भी सवालों के घेरे में है। मनोहर, अरविंद केजरीवाल के केस को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में मौजूद हैं, वकीलों से लगातार बात कर रहे हैं और ईडी की ये कोशिश रहेगी 10 से 12 दिन कम से कम रिमांड मिले। मनोहर, जो घर से दस्तावेज मिले हैं वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा सकते हैं। ईडी ये जानकारियां लेकर ही कोर्ट में पहुंची है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कल देर रात जब 2 घंटे तक उनके घर पे तलाशी हुई और जब डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए तो वहां पर ईडी ऑफिसर्स के लिस्ट भी मिले हैं, जो सोचे ने आखिरकार इन लिस्ट का क्या काम, क्यों उन्होंने तमाम अधिकारियों के नाम की लिस्ट मंगवाई थी। तो ये सारी चीजें जो है सो उनके खिलाफ ही जा सकती है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी 10 से 12 दिन की रिमांड मांगेगी, क्योंकि जो फहरिस्त है, जो 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं,
तीन लोग सरकारी गवाह बने हैं। इन लोगों का किस तरह से कड़ियां रही है, उन कड़ियों को तब तक जोड़ चुके हैं। लेकिन याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी ये लगातार कह रही थी कि ईडी को झटका लगा था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मनोहर, ईडी एक बड़ी खबर आ रही है। मनोहर आप रुकिए। अरविंद केजरीवाल जिस वक्त कोर्टरूम में पहुंचे वो कह रहे हैं मेरा जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित है। अरविंद केजरीवाल जिस वक्त मुस्कुराते हुए नजर आए थे, जिस वक्त वो कोर्टरूम में चल रहे थे, गैलरी में जा रहे थे, उसी दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट परिसर में बोले हैं। कोर्ट परिसर में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मेरा जो जीवन है वो पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है। यानी कि त्याग, बलिदान, और जैसा सौरभ भारद्वाज अपने बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गा रहे थे मेरा रंग दे बसंती चोला, यानी लोगों पर एक अलग तरीके से इंप्रेशन भी बनाने की कोशिश है। यानी आदर्श हैं भगत सिंह। देखिए बिल्कुल याद होगा कि जब मनीष सिसोदिया को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा था तो उस समय भी मनीष सिसोदिया को भगत सिंह कहा गया था और लगातार इस तरह के देशभक्ति गाने गाए गए थे। तमाम कार्यकर्ता जो है सो हाथ में तिरंगा लेकर के मनीष सिसोदिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने के लिए गया था। अरविंद केजरीवाल भी जो है सो जाने की स्थिति में पूरी तैयारी हो चुकी थी। और अब जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और जब कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन जो है देश के लिए समर्पित है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आ रहे हैं जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ जो है सो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। तो ऐसी स्थिति में जो है सो ईडी अपना काम कर रही है। इसीलिए बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि आखिरकार वो इतना क्यों डर रहे थे। 9 समन के बाद भी वो लगातार बहाना बनाते आए, चाहे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हो, उस समय उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल समन है, अब वो कुछ और बहाना बना रहे हैं, तो क्यों भाग रहे थे। तो ऐसे में जो है सो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपकी राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं आप। मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ से जो है स्ट्रेटजी प्लान की गई होगी, क्योंकि अगर जो कि लग रहा है कि कस्टडी अगर मिलती है तो होली जो है वो ईडी की कस्टडी में बीतेगी। बेरंग देखिए बिल्कुल जो है सो इस बार की होली जो है सो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की फीकी होने वाली है। रंग जो है सो वो फीकी पड़ जाएगी क्योंकि ईडी कस्टडी में बिटेगी। अब इंतजार है कोर्ट की ओर से जो है सो उन्हें रिमांड मिलती है या नहीं, लेकिन पूरी उम्मीद है क्योंकि जिस प्रकार से ईडी ने तैयारी किया है, जिस प्रकार से ईडी ने तमाम कनेक्शन को जोड़ा है, उस कनेक्शन के आधार पर ईडी की टीम को भरोसा है कि वो जो है सो रिमांड मांगने में कामयाब होंगे और इस केस को आगे बढ़ाने में, क्योंकि अब जो 100 करोड़ का इस्तेमाल कहा जा रहा है कि गोवा के चुनाव में किया गया था, तो उसे लेकर के तमाम सबूत के आधार पर ईडी जो इस रिमांड मांगने जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जहां तक पॉलिटिकल सवाल है तो आम आदमी पार्टी जो है सो लगातार अपना प्लान भी बना रही है। कल जिस प्रकार से उन्होंने प्लान बनाया कि आज वो देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे, और सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, आप देखिए कि कल जब अरविंद केजरीवाल के घर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैबिनेट मिनिस्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं, शरद पवार की बात हो, राहुल गांधी की बात हो या फिर महुआ मांझी की बात हो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के, क्योंकि हेमंत सोरेन पहले भी जेल जा चुके हैं तो करप्शन मामले में। तो ऐसी स्थिति में तमाम इंडिया ब्लॉक के लोग जो है सो इसे लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का जो है सो प्रोटेस्ट और धीरे धीरे उग्र होता जाएगा। जी अच्छा, एक बड़ी खबर भी है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। वो पोस्ट में लिख रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी वो निंदा करती हैं और साथ ही साथ उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन के नेता आज चुनाव आयोग से मिलकर जानबूझकर निशाना बनाने और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आपत्ति जताएंगे। यानी जब जब कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, सब एकजुट हो जाते हैं मनोहर, कम से कम इस बहाने ही सही। और अखिलेश का बयान तो आपने सुनवाया था, कुछ देर पहले अखिलेश ने भी दी थी प्रतिक्रिया। देखिए
देखिए बिल्कुल मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में अपने दर्शकों को अगर बताऊं कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया था तो याद होगा वो भी दिन दिल्ली की सड़कों को जाम किया गया था। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर बैठ गए थे और ईडी दफ्तर तक उन्होंने मार्च किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो वही स्थिति अब देखने को मिल रही है। कुछ ही फासले पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, वहां पर प्रोटेस्ट किया गया। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को वहां से डिटेन करके दूसरी जगह ले जाया गया। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब एकजुटता का सवाल है। आप देखिए कई ऐसे मामले आए जिसमें इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो सीट शेयरिंग को लेकर के आमने सामने रहते हैं, अलग अलग फाइट करते हैं। कभी फ्रेंडली फाइट करने की खबर आती है, लेकिन जब मोदी सरकार की बात हो, जब भ्रष्टाचार की बात हो, और जब सबसे इस पहले तरह की रिएक्ट जांच भी की रात को बात जो हो, है वो राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी ने परिवार से बात भी की है और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी रिएक्ट किया। और वही राहुल गांधी की पार्टी के अगेंस्ट जो है वो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी खड़ी है, लड़ने वाली है। तो तमाम चीज़ें हैं। यहाँ से अजीत मन्नोला मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और परमवीर सिंह है राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ हैं। अजीत जी, यहाँ से किस तरफ आपकी राजनीति आप जाते हुए देख रहे हैं जब टॉप लीडरशिप, इस वक्त जो टॉप लीडरशिप है आपकी, अब जेल में होगी? अजीत जी आवाज आई? पहले हाँ सचिन, मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ आ रही है, अब आ रही है। अच्छा सचिन देखो, ये जो कल का घटनाक्रम हुआ, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है। अजीत जी बस 10 सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं क्योंकि बहुत ताजा तस्वीरें और ये नए एंगल से तस्वीरें सामने आ गई हैं। अरविंद केजरीवाल की आज की सबसे ताजा तस्वीरें हैं जब कोर्ट परिसर में अरविंद केजरीवाल को लाया गया, ईडी के अधिकारी उन्हें पूरी सुरक्षा इंतजामों के बीच में, और ये पहली तस्वीर जिसमें चेहरा एकदम सामने से आप देख सकते हैं। एक सेकंड के लिए वो मुस्कुराते हैं, फिर आगे वो बढ़ जाते हैं, और यही मुस्कुराहट पहले दूसरे कैमरा एंगल से सचिन हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, जिसमें हमने कहा था वो चुपचाप चले, लेकिन हाँ एक सेकंड के लिए वो मुस्कुराए जरूर हैं। मुस्कुराते हुए सीधे सीधे पॉजिटिव मैसेज अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश भी। वही मैसेज जो आपने बोला था, मेरा रंग दे बसंती चोला। अजीत जी अपनी बात पूरी कर लीजिए और ये तस्वीरें भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए कोर्ट परिसर में अरविंद केजरीवाल आज तो मुस्कुराएंगे वो, और दिखाएंगे भी कि ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है और बिल्कुल सब ठीक ठाक है। लेकिन मेरा अपना आकलन यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से बहुत कुछ विशेष नहीं होने जा रहा है देश की राजनीति में। ये चंद 2-3 दिन का मामला है और आज मेरे को लगता है कि ईडी को जो 10 दिन की रिमांड मांगी है वो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। देखिए जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ समय से जो जनता का जो भरोसा था वो खो दिया था। उनके तमाम ऐसे मामले सामने आए थे जो कि ये साबित हुआ था कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल का जन्म जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के हुआ था और कांग्रेस को आज जिस हाल में कांग्रेस की दुर्गति है उसके लिए अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। और मैं हैरान इस बात से हूं कि जिस कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने आज खत्म होने की कगार पर ला दिया, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ज्यादा जिम्मेदार हैं। अगर आपको याद होगा अन्ना हजारे का आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन को हाईजैक करा था। जी आप रहिएगा, अन्ना हजारे भी कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आए थे, लेकिन इस वक्त मोहाली में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, और ये बेहद मजबूत तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बैरिकेड्स लगाए उन्हें रोकने के लिए, लेकिन देखिए कैसे वाटर कैनन के जरिए उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश है। पुलिस लाठियों के साथ खड़ी हुई है, बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश उस तरफ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन देखिए बैरिकेड्स के ठीक पास पुलिस खड़ी है। जैसे ही कोई ऊपर आने की कोशिश करता है तुरंत अपनी लाठियों का इस्तेमाल होता है और वाटर कैनन तो लगातार चल रहा है। मोहाली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, मोहाली जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन के लिए जुटे हैं, और हम सुबह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या फिर पंजाब हो या फिर हरियाणा हो, जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को एकजुट लेकर सड़कों पर आ गए हैं। और बीती रात के बाद से ही अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीर आनी शुरू हो गई थी, और मुझे लगता है पंजाब मोहाली में सबसे बड़ी संख्या में, सचिन सबसे बड़ी संख्या में मोहाली में है। दिल्ली में भी ऐसी भीड़ सुबह थी। बिल्कुल ऐसी भीड़ थी सुबह, और जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान वो दिल्ली हैं, उन्होंने परिवार से मुलाकात की है। जी आप ऐड ऑन कर सकते सर, ये तस्वीरें हम लगातार प्ले कर रहे हैं।
सचिन जी, आवाज आ रही है? जी 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 सर। हाँ जी, नमस्कार। मैं असल में अभी चूंकि अजीत जी कह रहे हैं उसमें मैं जोड़ना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस के साथ भी उन्होंने पहले रिश्ता एनजीओ चलाते समय उनको सबसे बड़ा समर्थन कांग्रेस से मिला और फिर कांग्रेस के खिलाफ किया। प्रणब मुखर्जी साहब ने उनको बाकायदा लोकपाल की कमेटी में रखा। इसलिए अभी ये उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए कि इसका असर नहीं होगा। पंजाब में इसीलिए कोई कितना ही वो करेगा, उनकी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। पूरा समर्थन एक सरकार, पंजाब जैसे सेंसिटिव जहाँ ड्रग्स का खेल है, आलोक सर रोक वहाँ रही हूँ आपको। शराब का खेल देखिए है। कुछ और तस्वीरें बैरिकेड के ठीक नजदीक से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत मजबूत तस्वीरें हैं और किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं। नारेबाजी इन लोगों के जरिए लगातार हो रही है। मोहाली से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं, बैरिकेड्स कैसे लगाए गए हैं, पुलिस के इंतजाम क्या है वो तस्वीरों में आप देखिए, लेकिन फिर भी कंट्रोल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं। सुबह से हम देख रहे हैं दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन रहा, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगे, अरविंद केजरीवाल को आजाद करो के नारे लगे और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर और अरविंद केजरीवाल की फोटो लेकर लोग सड़कों पर थे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली की मंत्री आतिशी, इन्हें भी डिटेन कर लिया गया, बसों में भरकर जबरन ठूस कर भेजा गया। और अब मोहाली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और ये सीधे सीधे मैसेज देने की कोशिश, जैसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए सुबह से लेकर अब तक कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। आलोक सर, इंटरेस्टिंग तो तब रहा जब अन्ना हजारे का पहला रिएक्शन सामने आया। वो कहने लगे कि गिरफ्तारी से मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं, परेशान नहीं हूं, जो अरविंद केजरीवाल ने किया वही भर रहे हैं, गलत उन्होंने किया। बिल्कुल, अन्ना हजारे जी को तो उन्होंने तब से जब सत्ता में आ गए, पार्टी बनाने के भी अन्ना हजारे खिलाफ थे। आज वो कह रहे हैं कि मैं देश के लिए समर्पित हूँ। वो देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए समर्पित रहेंगे। वो यूनाइटेड नेशन में भी आवाज उठा देंगे। उन्हें मेगासेसे अवार्ड मिला हुआ है। उनकी लॉबी अमेरिका में बहुत बड़ी लॉबी काम करती है, जहां से उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था। इसलिए आप ये मत मानिए कि वो अभी भी उनके कनेक्शन इतने स्ट्रांग है। आप इसके डिटेल में अभी हम थोड़ी अभी तात्कालिक चर्चा कर रहे हैं, अदालत से जो फैसला होगा। आप ये बताइए सचिन जी, मैंने पूरे बल्कि कोई भी बता नहीं सकता कि जिसके खिलाफ जांच चल रही हो उसने उनका डोजियर बढ़ा के रखा। हमारे यहाँ कहते थे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं इनके लिए अशब्द नहीं कहूंगा, लेकिन पुरानी कहावत हमने बचपन में पढ़ी थी। वो उनको जो ईडी के लोग हैं उनका स्नूपिंग कर रहे थे, उनकी पड़ताल ये कर रहे थे। आप इससे अंदाजा कितना ताकतवर है। 150 पेज के डॉक्यूमेंट मिले हैं, उनकी अपनी तैयारी होगी, उनका पूरा था। वो उनकी अपनी तैयारी होगी। और जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज रंग दे बसंती चोला पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गा रहे हैं, या फिर कोर्ट परिसर में हंसते मुस्कुराते हुए अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, ये बड़ा संदेश दिखाता है। ये दिखाता है कि हम त्याग और बलिदान देश के लिए दे रहे हैं। चूंकि अन्ना हजारे का जिक्र अभी हमने किया है, अन्ना हजारे को सुन लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। आलोक सर, सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेना, कहीं ना कहीं उनको मालूम था, रचना ने तैयारी का भी जिक्र किया और उनको शायद उनकी लीगल फ्रेटर्निटी बता चुकी थी कि अब आप टाल नहीं सकते हैं ये जो आपकी कस्टडी है। दूसरा, ये जो सुबह से बॉडी लैंग्वेज, जो पॉस्चरिंग दिख रही है, मेरा रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह फांसी के फंदे की तरफ जाते हुए, चूमते हुए, एक पॉलिटिकल मैटर की तरह, एक राजनीतिक शहीद की तरह। सचिन जी, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, वैसे सभी लोग बाहर चर्चा हो रही है, बीजेपी क्लेम कर रही है कि अब उनका किस्सा खत्म,
मेरा मानना है कि इसीलिए उन्होंने नो समन नहीं किया। वो चुनाव से वो आरोप लगा रहे चुनाव के पहले किया। सही बात यह कि वो जानते थे कि कब गिरफ्तारी देना चाहिए ठीक होगा, ताकि एक सहानुभूति का वो फायदा। लेकिन मैं एक बात में जरूर जोड़ूंगा, मैंने इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट के बाहर जब उनको हिरासत में लिया गया था तब से देखा है। इंदिरा गांधी से तुलना कोई राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। इंदिरा गांधी का पूरा जीवन शुरू में उनके जो विवाद, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, इमरजेंसी की गड़बड़ी गलतियां वो खुद स्वीकार करती थी, या पंजाब की घटना। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनको या गांधी जी को जो मिला, भगत सिंह को जो मिला, आप बताइए। अरे भगत सिंह को छोड़िए, इंदिरा गांधी से भी आप तुलना करते हैं, जयप्रकाश जी से तुलना करेंगे, अन्ना हजारे जी तो वो तो सेना में काम कर चुके थे, बहुत ही भले आदमी है, उनका उपयोग इन्होंने कर लिया। वो मैं उनको तो बल्कि पार्टी का भी नहीं मानता। लेकिन हाँ, जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर, बस जिनको अभी भारत रत्न दिया गया, ऐसे ऐसे जो हमारे हुए, चरण सिंह जी को मैंने देखा, बल्कि उनको दल बदल वगैरह भी हुआ, उन पर आरोप भी रहे, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप चरण सिंह जी पर नहीं लगे कभी कि इस तरह से उनके खुद में हो रहा। लेकिन ये तो उन सबसे आगे, ये प्रधानमंत्री पद बनने के लिए अभी से सहानुभूति जुटा रहे। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, लालू यादव आज भी राजनीति की सत्ता में खेल कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल 20 साल बाद के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो आज की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था अपनी असेंबली में अभी कुछ दिन बजट सेशन में, आपको याद होगा, कि हमारी लड़ाई 2029 की है। 29 नहीं, मैं तो मानता हूं कि वो इससे भी आगे 10 साल सोचते। जैसे राहुल गांधी को ने अपने लोगों से कहा हम 2029 की लड़ाई कर रहे हैं, केजरीवाल जी 29 कहेंगे, लेकिन 34 तक तो देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, मैं भी मानता हूं। किसी ने सोचा संघर्ष करके, लेकिन ऐसे गड़बड़ियां करना और उसमें कहीं कागज पर दस्तखत, इसलिए कह रहे पैसा कहाँ मिला। सचिन जी आप ही बताइए, आज के गूगल के जमाने में तो आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, वो भी कहता है मेरे पास कैश नहीं है, अभी मैं फल लेने जाइए आप, तो कहता है गूगल पर आप कर दीजिए पैसा, जहां लेकिन उन्होंने चेक पर भी दस्तखत नहीं मिलेगा। कहीं केजरीवाल जी ने, इसीलिए अभी भी जेल से इसलिए चला सकते कि सब दूसरे को दिया हुआ है। यदि मैं वहां न भी हूँ स्टूडियो में और सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ आप उससे सहमत है असहमत है, आप वहां से सब संचालित कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है आप मुझे कहीं। लेकिन हम तो फिर भी इस पर बात कर सकते हैं, जेल भी उनका हाथ में है। दिल्ली का सबसे बड़ा, दिल्ली का जेल और पंजाब की सरकार, कांग्रेस और बीजेपी बहुत बड़ी गलती करेगी। क्योंकि मैंने अन्ना हजारे आंदोलन में भी बड़े बड़े नेताओं की एडिटर्स मीटिंग में कहा था, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में, कि आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, जेपी से बड़ा आंदोलन है। मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी 15 साल जब से वो नहीं आए थे तब से कह रहा हूँ, अन्ना आंदोलन के समय में भी हमने उनको एक्सपोज किया कई चीजों में, अपने अखबारों में, कि वो कितना इनकम टैक्स के रूप में क्या कर रहे थे, अधिकारी के रूप में क्या कर रहे थे उनके अधिकारी से। इसलिए उनको कमजोर मत मानिए, वो पूरी तैयारी के साथ पंजाब को बिगाड़ देंगे। कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि आशीष सिन्हा लगातार सुबह से कोर्ट पर निगाह बनाए हुए हैं। कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, वो दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। अरविंद सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत जी और परमजीत जी हमारे साथ हैं ही। आशीष सिन्हा ने कुछ अपडेट्स भेजे हैं, क्योंकि कोर्ट में जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, सुनवाई कुछ देर से चल रही है। एएसजी राजू ने कहा है कि केजरीवाल को दिल्ली में 21 मार्च रात 9:05 पर गिरफ्तार किया गया और हम कम से कम 10 दिन की रिमांड चाहते हैं, यानी कि 10 दिन केजरीवाल को लेकर रिमांड चाहते हैं, ताकि पूछताछ में सभी सवालों के जवाब अच्छे तरीके से मिल सकें। ईडी ने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल का 2 बार मेडिकल हुआ है। साथ ही एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी बताया गया था। ऐसा नहीं है कि बस तुरंत गिरफ्तार कर लिया, उन्हें ग्राउंड बताया गया, आधार बताया गया कि भाई इस आधार पर आपकी गिरफ्तारी हो रही है। अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों को भी गिरफ्तारी के बारे में बताया और गिरफ्तारी के बाद फिर ईडी मुख्यालय लेकर अरविंद केजरीवाल को आ गई। रात भर वहीं पर रहे। सुबह से जब सुप्रीम कोर्ट में पेशी का इंतजार हो रहा था, यानी कि वहां अर्जी पर सुनवाई का इंतजार हो रहा था, एंड मोमेंट पर अरविंद केजरीवाल और लीगल टीम की तरफ से अर्जी वापस ले ली गई, क्योंकि जमानत के जो रास्ते थे वो बंद हो जाते। इसको टेक्निकली भी समझना होगा, अगर सीधा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा देते तो और इधर निचली अदालत से मुश्किलें बढ़ जाती, तो जमानत के रास्ते बंद हो सकते थे। और अब निचली अदालत में जाने का फैसला अरविंद केजरीवाल और लीगल टीम ने किया है। कोर्ट परिसर में अरविंद केजरीवाल बोले हैं, मेरा जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित है, और एक मुस्कुराहट के साथ वो कोर्ट परिसर में दाखिल हो गए। अरविंद सर, कल से लेकर अब तक के इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, आम आदमी पार्टी का हर नेता ये कह रहा है एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन सोच को, विचारधारा को कैसे कैद करोगे? हजारों और लाखों हम पीछे खड़े हैं। ये तो लग रहा था जिस किस्म का टकराव चल रहा है उसमें ये एक दिन आना ही है, और वो दिन आ गया। और वो दिन आने में इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने बहुत भरपूर नाटक किया, बाद में भी करते रहेंगे, चुनाव तक ये
क्रम चलेगा। इसमें बीजेपी ने भी अपना भरपूर नाटक किया है, बीजेपी का नाटक भी कम नहीं हुआ। ईडी का नोटिस आया, उसको पहले बीजेपी ईडी का नोटिस उन्होंने नहीं माना तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बीजेपी के सारे प्रवक्ता। तो ये खेल दोहरा है और इस खेल में दोनों ही लोग शामिल हैं। ये पॉलिटिक्स एक तरफा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए ज़्यादा अफसोस हम लोगों को इसलिए लगता है कि वो बड़ी भारी नैतिकता और ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी इसी नाम पे सत्ता में आए। उन्होंने इसी की लड़ाई लड़ी है कि ईमानदारी होनी चाहिए, सारा कुछ ओपन होना चाहिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो इसी नाम पे आए। जो चंदे का ही डिटेल कल आना है, एक तो वो क्लैश होना मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल भी हो सकता है और संयोग भी हो सकता है कि जिस दिन चंदे की डिटेल आए उसी दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। चंदे की डिटेल पे चर्चा खत्म हो गई, अरविंद केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल। लेकिन उससे ये लगता है कि जिस पार्टी को अभी माना जा रहा है कि शराब के बिजनेस में वो था और इस वाले कांड में वही पार्टी। अच्छा अरविंद सर, बस 10 सेकंड आपको रोक रही हूँ। ईडी ने कोर्ट से जो 10 दिन की रिमांड मांगी है वो तो मांगी है, लेकिन 28 पन्ने में वो रीजन दिए गए हैं कि आखिर क्यों हमें रिमांड मिलनी चाहिए। केजरीवाल को लेकर रिमांड पर सुनवाई अभी चल रही है कोर्ट में, और बड़ी खबर, ईडी ने रेड और गिरफ्तारी की पूरी फाइल दिखाई है कोर्ट के अंदर और सबूतों की लिस्ट उसमें है। ईडी ने 28 पन्नों में गिरफ्तारी का आधार बताया है और ये बताया है कि क्यों 10 दिन की रिमांड हमें मिलनी चाहिए। अरविंद सर, बात पूरी कर लीजिए। शराब वाला बिजनेस जो हुआ है, जो कांड हुआ है, वो कोई हवा का मामला नहीं है, वो जमीन पे है और उसमें काफी गड़बड़ हुई है। और ये भी हमारे जो इनके आपके पहले जो लोग गिरफ्तार होकर अभी तक पड़े हैं और जमानत नहीं मिल रही है, तो कोर्ट कचहरी ने आंख बंद नहीं किया है, उनको जरूर कुछ न कुछ चीजें मिली। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जिस रेड्डी के गवाही के बेसिस पे ये चीजें पलटी हैं, उसकी कंपनी का चंदा जितना आपको है उससे 5-6 गुना ज्यादा बीजेपी को है। तो अगर वो आपको शराब के लिए दे रहा था और शराब के धंधे के लिए, वो बीजेपी को काहे के लिए दे रहा था? तो ये लेकिन चंदा थोड़ा ना सर, वो अलग चीज है। मतलब ये चंदा तो नहीं ना, ये तो जैसे कहते 100 करोड़ के शराब घोटाले में जो गए ना। अब ये घोटाला अगर उसने 5-6 करोड़ दे के इनको कर दिया 100 करोड़ का, तो ये घोटाला बीजेपी ने कितना किया हो? ये मैं असल में सिर्फ उस आंकड़े के बेसिस पर कह रहा हूँ। तो ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी हमको ज्यादा चुभती इसलिए है कि हमने अरविंद केजरीवाल से बहुत ज्यादा उम्मीद की और बहुत पाक साफ और बहुत ही बच्चों का और लड़के लड़कियों का इस किस्म का पार्टिसिपेशन हुआ कि हर किसी को लग रहा था कि एक बार ये आंदोलन फिर नए दौर में आ गया है। अगर आपने उम्मीदों की बात कर दी है, अगर आपने उम्मीदों की बात कर दी है तो मैं परमवीर जी से जान लेती हूँ। परमवीर जी, दिल्ली की जनता तो खासा उनका जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल में नजर आता है। 3 बार उन्होंने चुनकर मुख्यमंत्री बना दिया। अब अरविंद केजरीवाल की ये जो गिरफ्तारी है, ये दिल्ली के उन वोटर्स पर, मैं ये नहीं कहूँगी दिल्ली के लोगों पर, दिल्ली के उन वोटर्स पर भी असर पड़ेगा जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए वोट डालते रहे। रचना जी, देखिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं मानता हूँ फैन फॉलोइंग तो अरविंद केजरीवाल जी की प्रभावित हुई है, गिरी है, और दिल्ली की जनता के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए वही दिन सिंपैथी भी गेन कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कोर्ट में जाते हुए कह रहे हैं मेरा जीवन देश के लिए समर्पित। देखिए इवेंट मैनेजमेंट करना और कराना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के पैट्रोनेज के अंदर बड़े अच्छे से जानती है। अभी यहाँ पर आप देखिए भगत सिंह के साथ कंपैरिजन का मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ ये शराब का घोटाला है, ये एक शराब का घोटाला, उसमें आप एक्यूज बनाए जा रहे हैं, तो इसमें ये कंपैरिजन मत कीजिए। आप बदनामी करा रहे हैं अपनी और बहुत बड़ी हुतात्मा की बदनामी कर रहे हैं। तो मैं तो मानता नहीं, और बहुत सारे लोग ऐसे नहीं मानते कि कोई ऐसा देश के लिए समर्पण पे, देश के लिए आप एक्यूज किस चीज में है? आप ये देखिए अपने आपके ऊपर आरोप क्या है। तो जनता के अंदर बुरा ही प्रभाव पड़ने वाला है इस चीज का। ये सिंपैथी गेन नहीं कर पाएंगे इस नाते से, क्योंकि आपने लगातार इस जनता को उम्मीद जगाई थी। आपने देखिए पूरी दुनिया भर में, मैं नहीं कहूंगा दुनिया भर के देशों में, जनता में सबसे बड़ी शिकायत रोल ये बताया गया है इस वक्त, ये जो कोर्ट रूम से खबर आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब व्यापारियों से रिश्वत मांगने में मुख्य साजिश करता है। ये कह रही है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल जब समन को गैर कानूनी बता रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे भाई मैं किस लिए पहुंचूं, क्या मैं गवाह हूं या मैं आरोपी हूं, तो अब ये बहुत बड़ी खबर कोर्ट से सीधा कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। एएसजी राजू ने के मुख्य साजिश करता, ये बहुत बड़ा वर्ड है
परमजीत जी। जी हाँ रचना जी, देखिए यहाँ पर क्या है, इवेंट की तरह मैनेजमेंट करा जा रहा है इस चीज को, और ये इसका प्रचार इनके विरोध में ही जाने वाला है, फायदा में नहीं आने वाला है इनका। क्योंकि आप ये देखिए, ईडी के अधिकारियों के डोजियर बना के रखना, इन्फ्लुएंस करना, अपने आप को कानून से बड़ा दिखाना है। एक आदमी कोई देश में कितना मर्जी पॉपुलर हो, लेकिन वो कानून के आगे तो अकाउंटेबल है ना। वो ऐसा नहीं है कि वो कानून को डिक्टेट करेगा कि आपके नोटिस में ये फला कमी है, ये फला कमी है। तो लार्जर देन लाइफ एक मैस्कॉट बनने की कोशिश करी जा रही थी उनके थ्रू, जिसको झटका लगा है। को लेकर लगातार आलोक सर बहुत ज्यादा डिटेल में बताते रहे हैं। आलोक सर, अगर अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर एएसजी राजू कोर्ट में ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब व्यापारियों से रिश्वत मांगने के मुख्य साजिशकर्ता है। मुख्य साजिशकर्ता का मतलब तो ये है कि टॉप पर है फिर। रचना जी, बल्कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से भी आज जो प्ली वापस लेना पड़ा, वो तो रात को सोच रहे थे अचानक रात को कोई जागे और एकदम स्टे दे दे, लेकिन बाद में समझ में आया होगा, या पहले से भी समझ तो है ही। आप हमारे यहाँ आशीष सिन्हा जी, हमारे लीगल एडिटर ने कई मैंने पहले ही बता दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि यदि आम आदमी पार्टी को पैसा मिला तो आपने आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं वो बनाया। असली मुद्दा खाली यही नहीं है। मुख्य अभिनेता जो आपने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगा है, मैं अभी भी आरोप ही कहूंगा, देखिए एक और शब्द आलोक सर, एक और शब्द ईडी ने कह दिया किंगपिन है केजरीवाल। ये तो बहुत बड़ी बात है, कह रहे हैं किंगपिन है केजरीवाल। ईडी ने सीधे कह दिया अरविंद केजरीवाल तो मुख्य साजिश करता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, जो प्रमुख पार्टी का उनकी चलती है, देखिए कोई भी जिसको कहते हैं वहां तो उसमें कोई अध्यक्ष पद भी नहीं है, वहां चुनाव तो संयोजक है, सबको निकाल दिया। योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, राजमोहन गांधी सब बाहर हो गए। जो ईमानदार जो भी हो सकते थे वो सब निकाल दिए गए, और उन्होंने एकमात्र एक छत्र नेता है वो। और मैं मानता हूँ उनकी, आज भी मैं इससे सहमत नहीं हूँ अपने सारे साथियों से, कि उनकी पॉपुलैरिटी कब, वो एक इतने बड़े गेम चेंज मतलब वाले हैं, उनका कोई मुकाबला मैंने तो आज तक किसी राजनीति में किसी को नहीं देखा। इसलिए देखिए, दूसरी बात आपको ध्यान दिलाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने, अभी उसकी बात कर रहे हैं जो कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से ईडी ने आगे ये कदम बढ़ाया है। बाकी जो मामले तो थे ही। अब आम आदमी पार्टी से पैसा किसको गया, नगद मेरे पास नहीं आया। मैंने कहीं से कहा कि भाई ये पैसा पहुंचाइए, ये कुछ अरेंज करिए, ये मैं ऐसा काम करूंगा, मैं ऐसा ले लूंगा, सचिन जी को पैसा मिले। आलोक सर, मुख्य साजिशकर्ता, एक बार मनोहर से मैं ग्राउंड रिपोर्ट ले लेता हूँ। मनोहर, ये बहुत बड़ा शब्द है, किंग पिन, मुख्य साजिशकर्ता। फिर मैं वापस आता हूँ पैनल पे। देखिए बिल्कुल, जब अब सुनवाई चल रही है, सुनवाई के दौरान एस राजू ने साफ तौर से कहा है कि जो ये शराब पॉलिसी नीति बनाई गई थी, तो उसमें शराब जो कारोबारी हैं उनसे रिश्वत मांगने के मुख्य साजिशकर्ता है। ईडी ने भी कहा है ये किंगपिन है। इसी आधार पर 10 दिन की रिमांड मांगी गई है और अभी सुनवाई चल रही है। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि ईडी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जब राघव मोहंता की बात हो, की कविता की बात हो, समीर महेंद्र की बात हो या रेड्डी की बात हो, सब के तार जो है एक एक करके ईडी ने जोड़े हैं। और जोड़ने के बाद ही के कविता के बाद जब नवा समन इसको भेजा गया अरविंद केजरीवाल को, तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो ऐसी स्थिति में ईडी ने अपनी पूरी तैयारी की है। और उसी के बीच में अभी ईडी जब बहस चल रही है, तो ईडी ने कहा है कि जो इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है, इसलिए हमें कई सवाल उनसे पूछने हैं, इसलिए 10 दिन की रिमांड की जरूरत है। जी। तो अच्छा, एक और अपडेट आ गया है। विजय नायर आम आदमी पार्टी और साउथ ग्रुप के बीच में बिचौलिए का काम कर रहा था, ये ईडी ने जानकारी दी है। मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया था और शराब नीति से जुड़े हुए दस्तावेज दिए थे। यानी कि ये जो पूरी साजिश है, जिसके साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बता दिया है, ये साजिश वहीं पर रची गई थी। एएसजी राजू ने कहा है कि विजय नायर केजरीवाल और के कविता के लिए काम कर रहा था, साउथ ग्रुप में मिडिल मैन की भूमिका में था, और इसीलिए कुछ दिन पहले के कविता की गिरफ्तारी और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। अजीत जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अभी मैं आलोक सर को सुन रहा था, बाकी लोगों को भी सुन रहा था। देखो, मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा थी ना, वो महत्वाकांक्षा इतनी तेजी से आगे जा रही थी कि उनको लग रहा था कि बाकी जो दल हैं उनको कोई समझ नहीं है, कोई जानकारी नहीं रखते। आप देखिए, जिस व्यक्ति ने 28 जो अभी जिन इंडी गठबंधन के दलों के साथ गठबंधन किया, उन सबको चोर कहा था सोनिया गांधी को मैं जेल भेज दूंगा, मुझे मौका दें। अभी एक कुमार विश्वास जी ने उनका एक वो जारी करा है, उसमें जिसमें वो कह रहे हैं
कि भाई अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो मैं भी जेल में जाऊंगा। अजीत मनीष जी सिसोदिया आपको रोक जेल रही में हूँ। जाएंगे। मनोज तिवारी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। क्या संजय सिंह को बेल देने वाला भी भारतीय जनता पार्टी है? कोर्ट बेल देती है और कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सर पे ठीकरा मत फोड़ें, अपने कर्मों पर ठीकरा फोड़ें। आपके कर्म ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आज दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है आपकी गिरफ्तारी पर। होली का उत्साह दिल्ली का बढ़ गया है। आपने भी होली खेला है? क्योंकि हम तो खैर खेल ही रहे, हम तो आज सबको बुलाए हैं, आपको भी बुलाए हैं। लेकिन अगर दिल्ली की जनता के होली का उत्साह बढ़ जाता हो किसी की गिरफ्तारी से, तो मैं समझता हूं कि उसको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। काश आप सोचे होते कि दिल्ली को साफ पानी देने का वादा है, पूरा करना चाहिए। काश आप सोचे होते कि दिल्ली के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन को सुधारना है। काश आप सोचे होते कि नए स्कूल बनाने हैं। काश आप सोचे होते नए कॉलेज बनाने हैं। काश आप सोचे होते जमुना जी को साफ करना है, टूटी गलियों को ठीक करना है, पानी के जल जमाव को ख़त्म करना है, तो शायद दिल्ली की जनता कुछ सोचती। आप तो राजमहल बनाने में लग गए और दिल्ली की जनता दर दर भटक रही है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं, गरीबों को राशन कार्ड नहीं। सारी दिल्ली खुश है कि जिसने दिल्ली को लूटा उसको सजा मिल रही। सुप्रीम कोर्ट से याचिका उन्होंने वापस ली, निचली अदालत में अपनी बात रखते क्या करेंगे? वो कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की क्लैशेस होगा रिमांड में, इस वजह से वो वापस लिया है। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट की याचिका? अभी अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के पहले कोर्ट जाकर के अपनी सारी संभावनाएं समाप्त कर दी। कोर्ट ने प्रूफ देखने के बाद कहा ये व्यक्ति अभी तक बाहर क्यों है। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहाँ आती है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ज़ीरो टॉलरेंस रखती है करप्शन पर, अपराध पर, आतंकवाद पर। और हम जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको सजा मिले, हम उसकी पैरोकारी करेंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी कह रही कि जानबूझ के इलेक्शन से पहले आप लोगों ने इस तरीके का किया। ये केस तो 2-2.5 साल पहले से चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि कानून चुनाव नहीं देखता। अगर भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, पकड़ा जाएगा, प्रूफ मिलेगा तो उसको सजा हो। लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए मनोज तिवारी तो यहाँ चुनाव प्रचार में बिजी हैं। फूलों की बारिश जिस तरीके से हो रही है उनके चुनाव प्रचार के दौरान, वो उनके सर के बालों में फंसे हुए फूल बता रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि जो दिल्ली की जनता है वो पटाखे फोड़ रही है, वो होली मना रही है। अरविंद सर, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि अब तो खुशी का पल है, अब तो आज़ाद महसूस कर रही है दिल्ली, क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि इसी दिल्ली ने तो 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है अरविंद केजरीवाल को। बीजेपी कह रही है कम से कम इतनी शर्म रखते कि जेल में जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे देते। आम आदमी पार्टी कह रही है जेल से ही सरकार चलेगी। दो चीजें हैं, जेल से सरकार चलाने का मसला अलग है और बीजेपी के खुश होने का मसला अलग है। बीजेपी तो जरूर खुश है, दिल्ली के लोग खुश हैं या नहीं हैं ये बहुत दिन नहीं है, चुनाव में साफ हो जाएगा कि दिल्ली के लोग किस तरफ हैं। लेकिन बीजेपी जरूर बहुत ज़्यादा खुश है और बीजेपी ये काफ़ी दिन से जितना ईडी कोशिश कर रही थी उससे ज़्यादा खुले में बीजेपी कोशिश कर रही थी। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी अपनी है, ईडी का काम अलग है, हम दोनों को थोड़ा अलग अलग करें, या करप्शन का मसला अलग है, पॉलिटिकल लड़ाई अलग है। जहाँ तक पॉलिटिकल लड़ाई का मसला है, मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली में किसका शासन हो ये फैसला दिल्ली की जनता करती है और जनता के प्रतिनिधि करते हैं, विधायकों के माध्यम से होता है। ये किसी और बाकी व्यक्ति के या संस्था की इच्छा पर नहीं करता है। और अनलेस कन्विक्ट हो जाए, उनकी मर्जी है, वो शासन चलाएं। अब ईडी का कन्विक्शन और को दायित्व दे दें। ईडी का कन्विक्शन उसका परसेंटेज वो एक अलग इशू है, किस तरीके से तो हमने देखा है वही नहीं, तो वो अरविंद के मामले में ही खाली लागू नहीं होता है। मैं इससे थोड़ा सा एक चीज जानना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है कि पॉलिटिकल पॉस्चरिंग, भाई आप कुछ भी कहिए, ये केस तो था ही ना, लेकिन किस मेजॉरिटी से जो है आप पंजाब भी ले आते हैं, 7 यहाँ पर सांसद हैं बीजेपी के, लेकिन लड़ाई जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो है भले जेल से ही बैठ करके लड़े, दिल्ली ने तो उनको चुना ही है 3 बार, रचना ने जैसे बताया। तो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग इसकी क्या कहती है? वो अपना बेस कैसे छोड़ देंगे? पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है तो वो तो लड़ेंगे ही,
हमको आपको ये फैसला करना है कि उस पॉलिटिक्स का जो नतीजा कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे। तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंत्र पर आके गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है। उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता, उनका लिखा हुआ विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता बीच में। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आरडीएफ का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रोका हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोका हुआ है। 8000 करोड़ से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, पंजाब के लोगों का हिस्सा है, वो योगदान है। फिर गवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा गवर्नर के खिलाफ कि जी बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी, हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना। उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला, जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट हैं फ्री हैं। आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सतेंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में, कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। मैं पंजाब का 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूँ। 2 साल में हमने 829 आम आदमी क्लिनिक बना दिए। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आके दवाई लेके ठीक होके चले गए। क्या ये काम नहीं करने चाहिए हमें? वो आम आदमी क्लिनिक को बंद कराने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है। ये ना बनाओ जी। फिर 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी नहीं हुई। क्यों जी? आजादी में 80% योगदान हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी। और 15 अगस्त और 26 जनवरी आप पंजाब के बिना मना लोगे? कैसे मना लोगे? हाउ डेयर यू आर।
अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, भगवंत मान ने मौजूदा स्थिति के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया है। सचिन, जाहिर सी बात है, यानी कि दिल्ली को जिसने बदला और दिल्ली की तस्वीर जिसने बदल करके रख दी, वो सब एक एक करके जेल में हैं। इस वक्त हमारे साथ अक्षय गुप्ता मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। आयुष हमारे साथ, आयुष केजरीवाल के घर के बाहर से हैं और अक्षित हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से। मुझे लगता है क्योंकि भगवंत मान अभी घर वालों से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो आयुष हम तक अपडेट ताजा पहुंचाएंगे। आयुष, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलकर बाहर निकले हैं और उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, उसको संबोधित कर रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो बैरिकेडिंग की लेयर है, इसके पीछे ही वो प्रेस वार्ता भगवंत मान ने की है और लगातार केंद्र सरकार पर जो उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे उसको मीडिया के सामने रखा है। लगातार जो हमलावर रुख आम आदमी पार्टी कल शाम से ही केंद्र के खिलाफ अपना रही है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लगातार ये कवरेज इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है और सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पर एक खबर हमने दिखाई थी कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। सुबह गोपाल राय यहां पर आए थे, जब वो अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिले थे, परिवार को सांत्वना दी थी और ये बात गोपाल राय ने बोली थी कि परिवार जो है बहुत दुखी है, परेशान है। अब भगवंत मान मिलकर आए हैं। पहले कयास लगाया जा रहा था कि क्या भगवंत मान परिवार से मिलने के बाद। बताइए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो ये कहते हुए नजर आए थे, सौरभ भारद्वाज ये कह रहे थे कि घर वालों को हाउस अरेस्ट कर लिया है, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। जी बिल्कुल, इस सुबह ऐसे बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, कि ना किसी को मिलने दिया जा रहा है, ना परिवार वालों को बाहर जाने दिया जा रहा है। पर जब सुबह गोपाल राय अपनी गाड़ी से यहाँ पर आए थे तो उनको कुछ देर बाहर रुकना पड़ा था। उसमें भी उन्होंने मीडिया से बात की। इंडिया न्यूज़ ने भी वो खबर सबसे पहले दिखाई थी कि गोपाल राय अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने पहुंच चुके हैं। लेकिन कुछ बातचीत के बाद सुरक्षा कर्मियों से बातचीत हुई थी, जिसके बाद गोपाल राय अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिले भी, मिलकर बाहर आए, परिवार को सांत्वना दी और उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की थी। तब से हमने देखा है कि ये आरोप लगने बंद हो गए हैं कि परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वो रोड जो अरविंद केजरीवाल के घर की ओर जाती है उसको बंद किया हुआ है। ये बैरिकेडिंग की लेयर आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। ऐसा रोड की दूसरी ओर भी सचिन जी यहाँ पर किया हुआ है, दोनों तरफ। एग्जैक्टली, वो कल रात को ही जो है पैरामिलिट्री आ गई थी, कंपनीज आ गई थी। अक्षित, अब राउज एवेन्यू कोर्ट से बेहद हार्श कमेंट्स केजरीवाल के लिए। किंग पिन रची उन्होंने साजिश, 100 करोड़ रिश्वत मांगी बकौल ईडी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं अभी जो आरोप लगाया गया है उसमें एएसजी राजू है, उन्होंने ये बोला है कि जो साउथ ग्रुप की तरफ से पैसे आए थे उसमें से 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने जो है गोवा के इलेक्शन के टाइम जो है कैंपेनिंग में यूज किया था। तो ये जो है आरोप अभी भी लगाया गया है और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है खाली ये 100 करोड़ का मैटर नहीं है, उसी के साथ साथ जो प्रॉफिट हुए हैं उस पर वो भी जो अमाउंट है वो आम आदमी पार्टी के पास आया है। और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा जो है किंग पिन बोल दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि विजय नैयर जो है जो कि आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज भी थे, उनके साथ जो है अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट जो है टच में थे और साथ ही साथ वो अरविंद केजरीवाल के सामने जो घर है उसी में रह रहे थे। तो लगातार जो है वो जो ये जिस तरीके से इसमें साउथ ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट की बात ईडी कर रही है उसमें जो है इन्वॉल्व थे और उसी के साथ साथ ईडी ने जो है राघव मुंगटा के बयान को भी बोला है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है बड़े आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बड़े आरोप भी और बड़े शब्दों का इस्तेमाल भी, किंग पिन कह दिया गया, मुख्य साजिशकर्ता कह दिया गया, इस पूरे घोटाले का सरगना कह दिया गया। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ये कह रही है जो बात हम कोर्ट में कह रहे हैं उसका पूरा आधार हमारे पास है। कुछ चैट्स का भी जिक्र किया है ईडी ने और ये कहा है कि हवाला के लेन देन का उसमें जिक्र है, यानी कि सबूत ईडी के हाथ में है। इसीलिए इतने बड़े एलिगेशन कोर्ट में लगाते हुए ईडी नजर आ रहा है। पूरी फाइल रख दी गई है कोर्ट में। अक्षित, आयुष नजरा बनाए रखेगा इस बड़ी खबर पर, लगातार इंडिया न्यूज बना हुआ है और लगातार आगे भी अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए।